चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुंदर की जय, श्रीमद्भागवत गीता की जय, श्रीमद्भागवतम की जय, वृंदा भक्ति देवी तुलसी माता की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयोत्सवः, मामकः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत सञ्जय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयर्भूतिर्भुवनीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवद गीता ये श्लोक जो है अध्याय मतलब पाठ करने पर भी एक दिव्यता फील होता है, क्योंकि ये सारे वाणी जो है एक तो श्री वेद व्यास जी के रचना है और भगवान की मुख निश्चित वाणी है, उन्होंने ही बोले हैं। तो इस श्लोक के अर्थ तो बहुत है, अनेक है, लेकिन इसको खाली सुनना भी, उसका उच्चारण करना भी बहुत मतलब उससे भी काफी हद तक हम लोग क्या ना अलग जगह में पहुंच जाते हैं। हाँ, ये श्लोक जो है
क्योंकि जो श्लोक होता है ये श्री कृष्ण अपने वाणी से बोले हैं इस श्लोक को, और श्री अर्जुन जी को बोले हैं। अब भगवत गीता की जो श्लोक है ये सारे अप्राकृतिक है, क्योंकि जैसे हम लोग कोई बातें बोलते हैं वो प्राकृत भाषा होता है, क्योंकि उसमें क्या है ना, हमारा इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही वो बातें होती है। आप कहीं भी बातें करो, कहीं भी आप टीवी में देखो, फोन में देखो, यूट्यूब देखो या फिल्मों में देखो, लेकिन जब श्री हरि जो बात करते हैं वो शब्द ही उनकी तरह, श्री कृष्ण की तरह ही अप्राकृतिक है। समझे क्या? जैसे वेदों में जो बातें वर्णित है वो परोक्ष भाव में श्री कृष्ण को निर्देश करता है, बताता है उनके बारे में, है ना। लेकिन ये क्या ना, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है, उन्होंने बोले हैं, अपनी भक्त को बोले हैं, और इसको उच्चारण करते ही हम उन्हीं के साथ ही जुड़ जाते हैं। अगर हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता के श्लोक को उच्चारण करते हमें श्री अर्जुन और श्री कृष्ण दिखाई देने चाहिए, तो फिर हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। समझे कि नहीं? आज है हमारा यहाँ आज जो चर्चा का विषय है अध्याय 4 है और श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्त निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अनुवाद पाठ करो। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। जो कर्म फल में आसक्त, त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय, यह शब्द को समझने का प्रयास करिए आप कि त्यक्त्वा तो हो गया बिल्कुल छोड़ के, परित्याग करके छोड़ देना है। कर्म फलासंगं, कर्म की फल को छोड़ना है। ये तो कई बार भगवान ने पहले बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते आदि में भी बताया है कि कर्म की फल को छोड़ना है। फिर कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो, लेकिन उसको छोड़ के क्या करना है कि नित्य आप तृप्त रहना है। काम तो छोड़ दोगे लेकिन आप तृप्त कैसे रहोगे, है ना? ये बड़ा मुश्किल है। तृप्त रहना और निराश्रय, मतलब आश्रय की उपेक्षा ना करना। आश्रय की उपेक्षा का मतलब हो गया कि आप जो भी काम करते हो उसमें आप कुछ फल मिले या ना मिले, आप उसके लिए उपेक्षा ना करना, कर्म करना है। ठीक है? जो कि आजकल के बच्चे इसके बारे में सोच नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है, बिना फल की हम काम क्यों करें। हाँ, आगे बता रहे हैं श्री भगवान कि कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि, मतलब वो काम करने वाले लगता है भली भांति, प्रवृत्तो अपि, कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि, काम करता है वो, लेकिन नैव किंचित करोति, वो कुछ नहीं करता, मान लेना चाहिए। देखने को तो वो सारे इंद्रियों से काम करता है, काम करने के लिए कर्मेंद्रिय प्राप्त है हमें, कर्मेंद्रिय से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान को आहरण करते हैं, समझते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। हाँ, फिर अंतःकरण प्रवृत्त करता है हमें कोई कर्म करने के लिए। तो ये यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वो कर्म करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, ये समझ लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ये जो श्लोक की टीका में बताते हैं कि नित्य तृप्त नित्यं निजानंद न तृप्त, मतलब नित्य तृप्त का अर्थ हो गया अपने आप में आनंद में रहना। अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छे पैसा नहीं है, और आपके मतलब इंद्रिय तृप्ति के साधन ना के बराबर है, तो जैसा तैसा फिर भी आप खुश रहते हो, ये बड़ी आश्चर्य बात है। यही बात को यहाँ पर आज की विषय वही है कि मतलब वो क्या चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि नित्य निज आनंद में तृप्त रहता है वो
उसके पास ना तो फोन है। आजकल जो बच्चे के बिना फोन को हटा दो तो उनका लाइफ, वो सोचते हैं कि इसके बिना हम कैसे रहें। जबकि अभी अभी फोन इन्वेंट हुआ है ना, एंड्रॉयड फोन हो गया, एप्पल हो गया। आपके समय में फोन नहीं था, जब मैं भी जब छोटा था उस टाइम फोन नहीं था। लैंडलाइन भी जब हम थोड़ा सा बड़े हुए तब लैंडलाइन आया। हाँ, उसके बाद आजकल मोबाइल फोन में फिर कंप्यूटर आया। मोबाइल फोन के अंदर सारे फीचर्स हैं और बच्चे सब लोग उसी में एंटरटेन होते हैं। तो उसको अगर यहाँ पर जैसे चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि वो बंदा जो है वो निज निज आनंद में तृप्त रहता है, और निराश्रय का मतलब हो गया अपने योगक्षेम के लिए किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करता, अपनी खाने पीने रहने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इसी के बारे में ये श्लोक कहा गया है। मतलब इसी में जो श्री भगवान बताए, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय, वो मतलब तृप्त रहता है और आश्रय किसी के ऊपर नहीं होता। ऐसा बंदा जो है वो क्या करता है ना, अपने में आनंद में रहता है। वो काम करते हुए भी ना करने के बराबर होता है। ना करने के बराबर कहने का मतलब श्री भगवान की ये है कि वो कर्म करने से अगर कोई बंधन का या कोई कर्म का फल का या कहीं गलती हो गया दंड का, उसके ऊपर उसमें लागू नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन है कि वो अपने आप में आनंद रहता है और वो कर्म फल में आसक्त नहीं होता, और वो किसी के प्रति आश्रय मतलब निर्भर नहीं होता कि मुझे कोई देगा तब मैं खाऊंगा, या कोई मतलब नहीं दिया तो मैं कैसे रहूं, कैसे खाऊं। इस प्रकार उसके मन में ऐसा भाव नहीं आता, इसलिए उसके ऊपर ये सब लागू नहीं होता। कर्म फल वाला जो मतलब हमारा जो नियम है, वैदिक नियम है कि आपने अच्छा कर्म करा तो आपको ये होगा, आप बुरा कर्म करे तो ये होगा, उस प्रकार नहीं होता। इसमें श्रीधर संपाद बताते हैं कि कर्माणि तत्फले च आसक्ति त्यक्त्वा नित्येन निजानंदेन तृप्तः। मतलब वो कर्म और उसके फल में वो आसक्ति नहीं होता, कर्म भी नहीं होता। और कर्म करने के लिए अगर आप कहोगे कि कर्म बिना आसक्ति के काम कैसे करोगे आप? आप बिना आसक्ति, फिर भगवान बताते हैं अच्छी तरह काम करना है आपका, लेकिन आसक्ति नहीं है इसमें काम में। अच्छी तरह काम करना है और फिर फल जो मिलेगा उसके लिए भी काम नहीं करना है, उसमें भी आसक्ति नहीं करना है, अपने आप आनंद में रहना है। ऐसे वो बंदा अगर कोई कर्म करता है तो अकर्म को प्राप्त हो जाता है। श्री संपाद बताते हैं कि वो क्या ना, तस्य कर्म अकर्मता मापद्यत इत्यर्थ। वो काम करते हुए भी वो काम अब उसके लिए अच्छा कर्म हो जाता है, भगवत कर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फल आसक्त होकर कर्म नहीं कर रहा। लेकिन ये अपने आप कैसे करेगा बंदा? कर पाओगे? जैसे हम लोग आज से काम करेंगे, हम आसक्त नहीं होंगे। आसक्त क्या होने का, चलो ऐसे ऐसे कर्म करो, इस प्रकार अगर हम आरंभ करेंगे, बात सोचेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम श्री अर्जुन जैसे काम कर रहे थे उसको अगर फॉलो करेंगे तब जान पता चले। क्योंकि ये गीता, भगवत गीता एक्सक्लूसिवली श्री अर्जुन को ही बोला गया था। श्री कृष्ण जो है चतुर्थ अध्याय, इसी अध्याय में भी तो है बताया दे कि मतलब भक्तो असी में सखा चेत। ये जो ज्ञान, तुम भक्त हो सखा हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये पूरा प्राइवेट बात हो गया ना। अगर हम उनको सुन के इमिटेट करेंगे कि आज से काम करते हम लोग काम ऐसे करेंगे कि हम ना आसक्त नहीं होगा काम का, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब आसक्त हो जाओगे, अब पता ही नहीं चलेगा। मतलब नहीं था ना। क्योंकि आप देखो प्रथम अध्याय में श्री अर्जुन ने क्या बोले कि अगर मुझे पूरा राज्य की राजा भी कर दिया जाए तब भी मुझे शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा, मतलब मेरा मन को शांति नहीं होगा। तो इसका मतलब वो राज्य के लिए युद्ध कैसे कर रहे थे, आप कैसे कह सकते हैं? प्रश्न की जो आप व्याख्या कर रहे हो उसको डाल रहा हूँ। अर्जुन जी जो थे किसी उसमें नहीं थे,
लेकिन कैसे नहीं थे, वो तो सारी यही इसी विषय पे हुआ था कि भाई हमें राज्य मिला नहीं, तो अब हम मजबूरन हमें युद्ध करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वही तो, इसलिए लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि राज्य नहीं मिला इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये उसका अर्थ नहीं है। आप देखो, अगर युद्ध नहीं, अगर मान लो राज्य के लिए युद्ध कर रहे होते तो 5 गांव क्यों मांगते? हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात ठीक। फिर श्री अर्जुन आप देखो भगवत गीता में क्यों बोले प्रथम अध्याय में कि मैं भीख मांगना श्रेयस्कर समझता हूं, कि मैं सब जगह जाके भीख मांगते रहूं, जबकि भिक्षा मांगना भी अपराध नहीं है, उसमें उसको निंदा नहीं कहा गया, उसमें भी कर्मफल से रहित हो सकते हैं। इसलिए तो भगवत गीता समझने मुश्किल होता है। यहाँ पर भगवान कुछ कहे हैं, लोग कहेंगे वो राज्य के लिए, जैसे पापा अभी बता रहे हैं कि कोई राज्य के लिए युद्ध करे थे और कोई कारण नहीं है युद्ध करने का, जबकि आप भगवत गीता के अंदर ये बात मना किया गया है। पहले तो श्री अर्जुन ने बोले हैं कि मुझे राज्य की लोभ नहीं है, दूसरी बात वो भी बोले हैं कि मैं भीख मांग के रहना चाहता हूं, जबकि भीख जो मांगता है वो मतलब अपने शरीर के निर्वाह के लिए, वो शास्त्र में उसको मतलब मुक्त माना गया है, वो बंधन से बनता नहीं है। आगे श्लोक में भगवान बताएं। तो फिर अर्जुन जी को यहाँ पर लेकिन श्री भगवान बताते हैं जो कर्म फल में आसक्ति भी नहीं होगा और अपने नित्य आनंद में परितृप्त रहेगा और योग क्षम के लिए किसी के प्रति मतलब किसी का आश्रय में नहीं जाएगा, वो अपने खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए किसी का आश्रय में नहीं रहेगा, तो वो जो है भली भांति जो है प्रवृत्त होकर भी कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब ये श्री अर्जुन को श्री भगवान ने जैसे बताया, अर्जुन जी देखो युद्ध करें, सबको साथ लड़े, सबको मारे, लेकिन वो कर्म के फल में नहीं बंधे और युद्ध में किसी कमी को छोड़े क्या वो। और आप एक बात और बात आप ध्यान दोगे, भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी हैं और हर मतलब बाण छोड़ने से पहले कि उसको क्या विनाश करना उचित है, तो श्री कृष्ण को पूछते हैं। आप देखो भागवतम में है प्रथम स्कंद में, जो अश्वत्थामा जब मतलब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तब श्री अर्जुन ने क्या पूछे, पहले मतलब पवित्र जल में आचमन लेकर फिर पहले पूछे श्री कृष्ण को कि प्रभु आप बताइए ये जो है प्रलय काल जो अग्नि जैसे मतलब उन्होंने छोड़ा है अश्वत्थामा ने, इसको क्या करना चाहिए। अगर ये कर्म फल में आसक्त होते ये तो भगवान को पूछने की आवश्यकता नहीं, इनके पास वो बाण भी है, अर्थात ये आसक्त नहीं थे। अर्जुन जी की भगवत गीता ही पूरा लोक कल्याण के लिए है, वो अपना कल्याण के साथ साथ वो चाहते थे जितने लोग लड़ रहे हैं उसमें सबका कल्याण का कारण मैं कैसे बन पाऊं, मैं क्या करूं ताकि सबका मतलब फायदा होगा, आप बताओ, क्योंकि आप ही निरपेक्ष हो, आप ईश्वर हो, आप सबके क्या कहते हैं मतलब सबके मालिक हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप भक्त की अधीन रहते हो, भक्त वत्सल हो, जनार्दन हो, तो आप ही बताओ कि मैं क्या करने से सबके कल्याण होगा। तो अर्जुन जी के प्रश्न भगवत गीता में इसे यहाँ पर बताते हैं कि हम लोग काम करते समय आसक्त नहीं होना और आनंद रहना, ये थोड़ी कोई अनुकरण कर पाएगा कोई। आप कल से शुरू करो कि हम कल खुश रहेंगे, पता चला कि आप खुश थे, पता उससे थोड़ी देर बाद झगड़ा हो गया किसी के साथ, घर में झगड़ा हो गया, फिर हो गया ना आपका, अरे मैं गीता के लिए तो सोचा था आज से करने के लिए, आज कल से करेंगे, ऐसा हमारा मेंटेलिटी है। इस तरह करके भगवत गीता को बिल्कुल नहीं समझ सकते आप। भगवत गीता के भक्ति विज्ञान है, क्योंकि अब आगे देखो, अभी हम जो पाठ करते श्लोक को मन मना भव मद भक्त, जो शब्द से भगवान बोले हैं वो श्री अर्जुन के लिए बोले हैं एक्सक्लूसिवली, और जो भक्त बनना चाहता है उसके लिए सब फिट हो जाएगा। और मान लो बहुत राजनीतिक नेता के भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, क्या भगवत गीता, हम कर्म फल में आसक्त नहीं है और हम कर्म करेंगे आसक्त, ये ऐसे कैसे समझेंगे वो लोग। उसके लिए तो आपको परीक्षित महाराज की तरह त्यागी होना पड़ेगा, तब ना जाकर भगवत गीता समझा जा सकता है। मन में कुछ और लोभ है लेकिन ऊपर हम ये साधु हैं, उस प्रकार भगवत गीता नहीं समझ सकते। यहाँ पर जैसे भगवान ने बताया, हाँ यहाँ पर रामानुजाचार्य बताते हैं कि कर्मा पवसेन विज्ञान अभ्यासम एव करोति, वो कहते हैं जो बंदा इस प्रकार होता है, जो भक्त बनने की कोशिश करता है
वो काम करते करते क्या करता है ना, वो ज्ञान को अभ्यास करता रहता है, इसलिए वो खुश रहता है। क्योंकि हम लोग द्वितीय अध्याय में डिस्कस करे हैं, अगर कोई अगर मैं निष्काम कर्म करता है तो वो ज्ञान को जन्म देता है। यही बात श्री रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि वो कर्म के नाम पर ज्ञान अभ्यास करता है। क्यों भाई, तुम आप कर्म क्यों कर रहे हो इतने अच्छे से, तुम्हारा तो फल की आशा नहीं, तो क्यों ना सो जाओ, खा पी के आलसी बन जाओ। कर्म का क्या मतलब है? कर्म तो तब करो जो जुनून हो, तुम्हें इतना कंपनी को ग्रोथ दो तो हमें इनिशिएटिव मिलेगा, भाई हम वो करो तो वो मिलेगा, वो करो तो कुछ ही नहीं है तुम्हारा लाइफ में, तुम किस बात के काम कर रहे हो? वो बंदा उसी का उत्तर दिए हैं श्री रामानुजाचार्य, हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के, वो कह रहे हैं कि मतलब कर्मोपावेशन ज्ञानाभ्यासम एवं करोति, वो कर्म के नाम पर ज्ञान को अभ्यास करता है, इसलिए वो हर एक कर्म में ज्ञान को ढूंढता है, ज्ञान मिलता है उसको, तभी इसलिए वो काम करता रहता है। वो काम में ठगेगा नहीं, वो सोचेगा अगर मैं आलसीपन हो गया, इसमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मुझे संसार से उद्धार नहीं हो पाऊंगा, चलो कर्म करो। क्या कर्म था? आई भाई इसको मुझे ना आज वहां पहुंचाना था, ये मेरा कर्म है। मेरा ये कर्म है कि इसको मुझे सिलाई करना है, वो जो दर्जी होगा, टेलर होगा, मेरा कर्म है। लेकिन पैसा तो मेरे पास है, ना भी करूँ चल जाएगा, लेकिन अगर कर्म ना करा, निष्काम कर्म, तो फिर मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर वो वैराग्य कहां से आएगा, मैं कैसे उद्धार होऊंगा? सर ये जो सर निष्काम कर्म करने से ज्ञान आता है, तो सर ये कैसे पता चलता है कि हमें ज्ञान है? जब तुम्हें अज्ञानता जाता है तब ज्ञान आ जाता है। अज्ञान अर्थ हो गया बेमतलब आप किसी के प्रति, मान लो जैसे भगवान इस श्लोक में बताए हैं ना, आसक्त नहीं आएगा, कर्म फल में श्रुआ नहीं आएगा, लेकिन कर्म करते रहोगे। और फिर ये भी बताया मतलब हमेशा अकेले में भी आनंद में रहता है, क्यों काम करता है खुश रहता है। वो कभी भी, अब भगवान ने बताया ना, एक मुहूर्त भी हम बिना कर्म करे नहीं रहना चाहिए। एक बच्चा पढ़ता है, एक गृहिणी खाना पकाती है घर में, हाँ, और एक के मतलब जो जॉब करते जाकर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। इस प्रकार काम चलता रहता है दुनिया में, हाँ। और कर्म में हर जगह में आप देखोगे, आप अपने आप को प्रश्न करो, हर जगह में हम कहीं ना कहीं काम चोरी करें। कर्म करते समय हम काम चोरी नहीं करते, ये कर सकते थे हम नहीं करें, छोड़ दिए, और चले कि मतलब ऐसे कोई नहीं, हम इतना क्या मेहनत है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो इस प्रकार कर्म को भगवान मना करें। अत्यधिक कर्म करना एवं उसमें जुनून सवार होना वो भी गलत है, क्योंकि तो अपने आसक्त होकर कर्म कर रहे है ना। निरासक्त होकर कर्म करना वही कर सकता है अच्छे से जो कर्म करते करते ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही बंदा काम करेगा, वो कभी ठगेगा नहीं किसी को। अगर वो टीचर है टीचिंग करेगा, अगर वो कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस में जितना उसको काम मिलेगा पूरा काम करके आराम से आ जाएगा। जितना पैसा मिला उसी पैसों के अंदर घर में जो स्थिति है उसी को लेके चलेगा, और किसी के लिए वो कर्तव्य से मतलब अवहेलना नहीं करेगा, कि वो जानता है अगर मैं करता हूं ये गलत काम तो फिर इसमें क्या होगा ना, मैं ज्ञान आहरण नहीं कर पाऊंगा और श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, भगवत गीता की आज्ञा के उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, तभी मतलब रामानुजपाद कह रहे हैं कि ये कर्म के नाम पर ज्ञान को वो बंदा खोजता है, मिल जाता है उसको, तभी वो कर्म फल की आशा ना रखते हुए भी काम करता रहता है। सर आपकी बातों से ऐसा समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम, हाँ, क्योंकि वो उसको ज्ञान मिलता रहता है, लेकिन जो मतलब ऐसे ज्ञान मिलता है जिस ज्ञान के बलबूते पर वो आनंद रहता है, क्योंकि वैराग्य ही आनंद है और आसक्त ही दुख है, ये आप जानते हो कि नहीं। और वैराग्य आता है ज्ञान से, समझे। आप मान लो एक वस्तु के प्रति काफी आसक्त हो गए, आप दुखी हो गए। आप अगर मान लो उसी वस्तु को जानबूझ के आसक्त नहीं हुए, आपको पता चल जाएगा कि दूसरे बंदा आसक्त है और दुखी है, इसके लिए अच्छा हुआ कि मैं भगवत गीता के ज्ञान को मान पा रहा हूं,
भगवद गीता में कर्म करो, आसक्त मत हो। क्यों? क्योंकि कर्म के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त होगा। हाँ, कर्म करो, आसक्त मत हो। क्योंकि कर्म, अगर आप बिना आसक्त कर्म करोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिस ज्ञान की वजह से आप शांति को प्राप्ति होगे और आप आसक्त नहीं होगे। ज्ञान मिल गया क्योंकि उसके अंदर बारीकी को पता चल गया, उसका नश्वरता को पता चल गया, शरीर की नश्वरता को पता चल गया। जिसको पता चल रहा है कि मैं मर रहा हूं, वो किस लिए आसक्त होगा? पहले बताओ, क्यों आसक्त होगा? और मैं मर रहा हूं तो मैं क्यों बुरा काम करूं? जितना शरीर के माध्यम से हो रहा है, जितना हो पा रहा है, उतना क्यों ना अच्छा करूं? ये जगत से बहुत लोग चले गए हैं, बाकी मैं भी जा रहा हूं। तो ये ज्ञान उसके पास कब आता है? निष्काम कर्म करने से आता है। अगर आसक्त हो कि कर्म करोगे तो ये ज्ञान नहीं आएगा, ऐसे बताया जाता है। लेकिन जब कर्म करते हैं, कोई भी काम जैसे हम ऑफिस में हमने काम किया, अच्छे से काम किया, लेकिन उसके बाद भी वो परिणाम जो है वो कुछ नेगेटिव आ गया, या इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आपको मान लो वो खुश नहीं हुए और आपके ऊपर बोले कि आपने गलत कराया, क्या किया तुमने, हाँ क्या किया तुमने, हाँ क्या करते हो तुम, हाँ, तो उसको तो बहुत दुख लगता है, वो तो पूरी मेहनत नहीं इसमें दुख इसलिए, हाँ किया था, फिर भी ऐसे बोल रहा बताओ, तो मन दुखी हो जाता है। तो वो क्या चीज है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? ये दुखी जो आदमी निष्काम कर्म करेगा तो क्या वो जब दुखी नहीं होगा? नहीं, आनंदित होगा, यहाँ पर बताएगा ना। उसको मतलब जो आप दुखी होते हो, इसका उसका कारण ये है कि दुखी से पहले आप आसक्त थे वहां पर कार्य के प्रति। आप चाहते हो कि आपको वो लोग प्रशंसा करें, तारीफ करें, तो फिर ये सारा अज्ञानता तो है, अज्ञानता होता है, इसमें वैराग्यता नहीं आता। और यदि वैराग्यता होती तो क्या करते हैं हम? तो आप जो सुने और जो आपको सुनाए, तो आप उनसे फिर पहले शिष्य की तरह कि मैं अगले बार फिर कोशिश करूंगा अच्छे से, फिर कोशिश करके दे देते हैं। वो बात उनसे, मतलब वहीं पे आप त्याग करके आ जाओगे, मन में तो कुछ बिल्कुल आएगा भी नहीं। आप सुने और छोड़ दिए। हाँ, इसीलिए आप पहले हम लोग विचार कर चुके हैं इस बारे में कि इसीलिए मतलब कहीं पे आपको प्रशंसा मिल रहा है कि द्वंद्व जो स्थिति था, कहीं निंदा मिल रहा है, कहीं मान लो आपको शक्ति ने, कहीं मान लो आपको अच्छा फल मिला, कहीं बुरा फल मिला है, कहीं स्तुति मिल रहा है, कहीं गाली मिल रहा है। तो इस प्रकार स्थिति में क्या होता है ना, वो अभिचलित रहता है, मतलब बिल्कुल कभी अपने आप को उसमें ढालता नहीं है, वो बिल्कुल सेट पर रहता है। उसका कारण है कि वो कुछ और खोज रहा है, तो बंदा का मकसद कुछ आ रहा है, इसलिए आपके बातों के उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये समझ लेना चाहिए। और आपका कभी कभी वो आपके बात सुन कभी अच्छा करके दे भी देता है, क्योंकि वो सब समझता है मेरे शरीर से जो हो रहा है उसको करना सही से, इसलिए उसमें कामचोरी नहीं करना चाहिए, गलती से गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई गलती भी कर देता है, तभी भी भगवान बोल रहे हैं कि वो उसमें कर्म करते हुए भी उसको गलती का दंड नहीं मिलता। वो आदमी गाली देना वो दंड नहीं हुआ उसके लिए, मतलब ऊपर से आपको कोई देवता लोग कोई दंड आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आप आसक्त नहीं थे उसमें। आप तो कर्तव्य मतलब करा और जो भी मिला आप दोनों को खुशी से ग्रहण कर लिया, चाहे लोग तारीफ करें चाहे लोग आपको निंदा करें, आपसे कोई मतलब नहीं इससे। मतलब यहाँ पर जो कैमुति के न्याय के हिसाब से मतलब ये बताया जाता है कि अगर कोई इस प्रकार कर्म करे कि भीख मांगे अपनी खाने पीने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, तो क्या वो मतलब है गलत काम है? इस कर्म में जैसे भगवान बताते हैं कि कर्म फल में आसक्ति को परित्याग कर दो। अगर कोई जैसे धाम में रहते हैं, या आप देखो कि रास्ते कड़ में भिखारी रहते हैं, अगर वो लोग शरीर के लिए
भीख मांग रहे हैं, मतलब जस्ट खाएंगे, उनको पता नहीं कल क्या होगा। अगर मांगे हैं और कोई इसको दे भी रहा है, वो किसी का ऋणी नहीं होता। अगर वो आसक्त होकर मांग रहे हैं, पैसा बचाएंगे कल कुछ और करेंगे, कुछ या तो पैसा है फिर मांग रहे हैं। एक एक भिखारी जैसे दिल्ली में था ना, वो पुरानी दिल्ली में, उसके जब वो मर गया, वहां पर पता चला 5 लाख कितना लाख रुपए था, 25-30 लाख रुपए था, वो जहाँ बैठता था उसके नीचे, मतलब पैसा रखता था फिर डेली मांगता था, उसका आदत पड़ गया था। तो वो उस प्रकार वो क्या ऋणी हो जाते हैं दुनिया से, मतलब वो चुका नहीं पाते, फिर दोबारा उनका अगले जन्म फिर और मतलब बड़ा काफी दरिद्र रूप होता है। लेकिन जो अपने शरीर के लिए भीख मांगा, ऐसे करते हैं सिर्फ साधु लोग धाम में, मतलब माधुकरी करते हैं, तो वो सिर्फ क्या करते हैं ना, उस प्रकार भीख मांगते हैं जिससे उनका शरीर चल जाए। आज के लिए मिल गया होगा कोई बात नहीं, आज भजन करो, कल देखा जाएगा, मिले ना मिले, ठीक है। इस प्रकार अगर कोई करता है तो क्या होता है ना, उनका जो फिर उनको दोष नहीं लगता। जिसे भगवान यहां बताए हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगं नित्य तृप्त निराश्रय, वो आश्रय नहीं हुए, ठीक, और वो अपनी इंद्रिय तृप्त के लिए वो कुछ नहीं मांगे आपको। वो कभी आके भिखारी लोग आके नहीं कहते कि ये मालिक आप ना काम करो, एक घर हमको दे दो, ये वहीं पर रहेंगे हम। वो अपनी मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी प्रकार किसी के ऊपर आश्रय नहीं होते। शरीर के लिए मांगते हैं, अगर कोई साधु लोग भीख मांग लेते हैं तो उसके ऊपर जो है दोष नहीं लगता, क्योंकि वो मतलब जो भिक्षाटन अगर कोई करके, जो साधु संन्यासी लोग भिक्षाटन कर लेते हैं, आप देखोगे यहाँ पर दिल्ली में जब ये था कौन, जब राष्ट्रपति थे ना, वो जो कलाम साहब थे, वो कह रहे थे कि भीख मन दो किसी को। उनका कहने का उद्देश्य अलग था, लेकिन शास्त्र में भिक्षाटन को मना नहीं किया गया है। मान लो कोई जानबूझ के सब कुछ छोड़ दिया और शरीर को मतलब जिंदा रखने के लिए मांग रहा है, 4-5 घर जो मिला उस प्रकार वो किसी भी तरह शरीर पार करके जाना चाहता है, उससे में दोष नहीं है। लेकिन देखो बहुत लोग राजनीतिक लोग कहते हैं ना कि भिक्षा मतलब भिक्षा मत दो, है ना, शहर में कि मतलब कहते हैं किसी को भिक्षा मत दो। लेकिन जो लोग भिक्षा नहीं तो ले देते हैं, लेकिन ऑफिस में अंदर बैठ के अलग अलग स्कीम निकाल के लोगों को ठग के पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है कि नहीं। आप देखोगे, आप जितने भी कंपनी में आप काम करते हो, सब जगह में आप डेली मतलब नजर देखो, आप डालो उसमें, देखोगे आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या करते हैं ना, जैसे जितना भी स्कीम आता रहता है, वो लोगों को कुछ लोगों को फायदा होने के लिए स्कीम बनाया जाता है कि जो इसका लेगा उसको बहुत फायदा होगा, जो इसको लेगा उसको ज्यादा फायदा होगा, और उसी समय दूसरे लोगों का नुकसान भी होगा, तभी तो उनके पास पैसा आएगा, नहीं तो पैसा कहां से आएगा। लेकिन परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज जो स्कीम लाते थे, वो सबका फायदा होता था। सबका फायदा होने का मतलब हो गया किसी भी प्रकार की कंपटीशन ही नहीं रहेगा। खेती का इतना आएगा और आप लोग विद्यार्थी होकर इतना करोगे, क्षत्रिय तो यह करेगा, उनको ये फल मिलेगा, उसके बाद सब लोग निष्काम होके कर्म करते थे, उसी से ज्ञान मिलता था और वो लोग वैराग्य होकर शरीर छोड़ के चले जाते थे। नहीं तो आप देखो हमारा इसी भारतवर्ष में लोग 50-60 उम्र के बाद घर छोड़ के खुद चले जाते थे, मतलब जबकि 50-60 के बाद घर में रहना उनको ज्यादा जरूरत पड़ जाता है कि वो मेरा सेवा करें, लेकिन वो इस प्रकार ज्ञानी होते थे कि वो छोड़ के चले जाते थे कि हम अगर शरीर नहीं भी कर पाएंगे कुछ, तब भी हम अपना सब कुछ अपने आप कहीं भी शरीर को त्याग देंगे, शरीर को त्यागना ही है। तो ये तभी हो सकता है अगर आप ज्ञानी हो, अगर आप निष्काम कर्म कभी करा है, नहीं तो ज्ञान ही आएगा नहीं आपके अंदर, आपका आसक्ति बढ़ता रहेगा। आप सोचोगे इस तरह करूंगा तो मैं बच जाऊं, इसमें ज्यादा इनकम, मतलब
ज़्यादा मेरा आयु बढ़ जाएगा और मुझे इसी हॉस्पिटल ले चलो, इतना पैसा मेरे पास है। वो उल्टा हमें क्या करता है ना, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म देता जाता है। सर निष्काम कर्म अगर हमने जीवन में एक बार भी कर लिया तो भी वो ज्ञान मिल जाता है? हाँ, निष्काम कर्म कभी कोई एक बार नहीं करता। एक बार भी नहीं किया? एक बार कब कैसे करोगे निष्काम कर्म, कब करोगे? सर कभी ना कोई कर ही देता होगा निष्काम कर्म। नहीं, निष्काम कर्म होता है जो आनंदित रहना वो कर्म करके, और वो कर्म करके आप फल की आसक्ति और कर्म फल में आसक्ति नहीं रहना, सबको त्याग कर देना, और इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना, है ना, ये सब होता है निष्काम कर्म। तो सर हमने किसी को कुछ सर कभी ना कभी तो किया होगा सर, कभी नहीं किया होगा इसलिए हम ज्ञानी नहीं है, ये हम मान लेना। हाँ, कभी नहीं किया है, अनजाने से भी नहीं। निष्काम कर्म करते ही ज्ञान अपने आप आ ही जाता है। आप कर्म क्यों कर रहे हो अच्छे से, जबकि आपके फल की आशा नहीं है? क्योंकि आप उसी समय कर्म के माध्यम से आप ज्ञान को आरंभ कर ही लेते हैं। दुनिया से वैराग्य, वैराग्य ही आनंद देता है, आसक्त आनंद कभी नहीं देता। तो सर हम कैसे करेंगे? क्योंकि सर हमको इतनी आदत पड़ चुकी है, हमको लगता नहीं कि हम बिना आसक्ति कुछ कर पाएंगे इसका मतलब। हम कैसे करेंगे? भगवद गीता भगवान खुद बताते हैं ना, एक बार स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आगे देखो इसी श्लोक में, जो नित्य तृप्त, मतलब नित्य नित्य निजानंदे, निज आनंद में हम तृप्त रहते हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि माधुकरं असंकल्पितम प्राकृतप्रीत अजाजितम तत्कालिकम वक्ष्यम पंचविध स्मृतम। स्मृति शास्त्र में कहा जा रहा है 5 प्रकार के। क्योंकि हम लोग भिक्षा के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने बताया कि कर्म फल में आसक्ति ना होकर आनंद में रहते हुए कर्म करना चाहिए, और उसी से क्या होता है ना, आप कुछ नहीं कर रहे। साधु सन्यासी लोग भीख मांगते हैं, पूरे जितने भी बड़ा संस्था हो चाहे छोटा संस्था हो, वो भिक्षा मांगते हैं ना, बिना भिक्षा के कैसे? डोनेशन में भिक्षा ही कहते हैं। तो उसको मतलब शास्त्र में 5 प्रकार की भिक्षा कहा गया है, मतलब स्मृति शास्त्र में। एक से बढ़कर, मतलब पहला वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, माधुकरम, माधुकरी करना। माधुकरी शब्द का अर्थ होता है जैसे होता है ना मधुमक्खी, मतलब एक फूल दूसरा फूल ऐसे जाके आसक्त नहीं होता, वो जाए जो उनको दे दिए, तो माधुकरी जो है, माधुकरी से अपने पेट भर ले, बात खत्म। मधुमक्खी भी अपने लिए शहद को नहीं लाता, किसी और के लिए लाता है। और जो साधु होते हैं, माधुकरी जो करते हैं, 4-5 घर जाते हैं, अपने पेट भरने के लिए, जितना हो गया खत्म। यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी पाद बोले हैं कि 2 हाथ लेके जाओ भिक्षा करने के लिए, बैग लेके नहीं, चेकबुक, पेटीएम, ये सब लेके भी, मतलब आजकल भिखारी लोग पेटीएम रख दिए दिल्ली में, वो मतलब कह रहे हैं कि पेटीएम कर दो। तो इसमें जो है, पहले जो जमाने में, मतलब सुखदेव गोस्वामी बात बताते हैं कि 2 हाथ में, खुला हाथ में जाओ भिख मांगने, जो हाथ में आ गया वो तुम्हारा, जितना दे दिया, और कुछ नहीं। बैग लेके फिर बाकी सब सिस्टम लेके, वो क्या होता है ना, फिर उसमें अलग वो भिक्षा का शास्त्रोक्ति भिक्षा नहीं होता वो, ठीक है, जो डोनेशन करोड़ों रुपए उठा लेते हैं, वो शास्त्रोक्ति भिक्षा नहीं होता। माधुकरम असंकल्पितम, असंकल्पितम मतलब आप, मतलब ऐसे निकले, भजन कर लिया आपने, सुबह उठ के आरती, मतलब पूजा कर लिया। जो लोग सन्यासी हैं, आश्रम में रहते हैं, मतलब जिसका आश्रम ही नहीं है, तो यमुना नदी में स्नान करें, और जो पेड़ के नीचे बैठते हैं, वो लोग काफी लोग हैं ब्रज में, आप देखो पेड़ के नीचे रहते हैं लोग, उनका घर वही है। बारिश होगा तो कि बारिंदा में आ गए, या तो वही छाता लाए तो फिर वहीं पर बैठा रहेंगे, सर्दी में भी वहीं पर। तो भजन करते हैं, नहा, सुबह 4-5 बजे नहा लिए, उसके बाद सोचते हैं कि शरीर जितने दिन है, शरीर को ऐसे तड़पा के नष्ट नहीं करना चाहिए, तो जाते हैं जद्दुर्छाया, मतलब असंकल्पितम, कई 4-5 जगह में कुछ मिल गया, ले ले, खत्म। या तो फिर आप प्राकृत अप्रीतम, मतलब आप अगर मान लो आप भिक्षा मांगने आप जा रहे हो, प्राकृत अप्रीत हो गया, आप
किसी भी प्रकार की मतलब भोग को त्याग करते हुए, मतलब किसी भी आप जाके मतलब 5-6 घर हो या तो किसी को पहले आपने बोल रखा है, अनुरोध कर रखा है कि आज आप हमारे आपके घर आज भिक्षा करेंगे, वहां पहुंच गए आप उनके घर, तो उसको प्राकृत पीते, वो भी एक प्रकार की भिक्षा है और शास्त्रोक्त है। और एक होता है स्वतः प्राप्त हो गया, अपने आप, अपने चाहा नहीं था आपको प्राप्त हो गया, वो भी आप मतलब शास्त्रोक्ति है, शास्त्र में बताया गया है। और एक हो गया अचानक कोई मतलब तुरंत आपको भिक्षा दे दी, तो ये इस प्रकार भिक्षा के अलावा बाकी जो भिक्षा होता है वो शास्त्रोक्त नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, दोष लगता है। तो इसीलिए यहां पर जो त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्य भी प्राप्त नैव किंचित करोति साह। तो यहां पर श्री कृष्ण जैसे बता रहे हैं कि आनंद में वो परितृप्त रहता है, कर्म करता है, कर्म फल में आसक्त भी नहीं होता, और वो कभी भी अपन योगक्षम के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी के ऊपर आश्रय नहीं होता, ठीक है, क्योंकि तृप्त ही नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोशिश नहीं करता, वो कर्म में भली भांति प्रवृत्त होते हुए भी काम नहीं करता। अब भली भांति प्रवृत्त होने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने बोले कि वो काम करते करते ज्ञान को अन्वेषण करता है, इसलिए अच्छे से काम कर लेता है। आगे श्लोक 21, निराश्रिय तच्चितात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। मतलब अगर कोई इस प्रकार काम करा तो फिर पाप नहीं करता है। लेकिन यहां पर एक शब्द समझना होगा, किल्बिष शब्द भगवान बोले हैं। किल्बिष शब्द का अर्थ होता है पापग्रस्त नहीं होता। इसका मतलब वो पाप करता है तभी तो पापग्रस्त नहीं होता बोले हैं भगवान, ये समझना चाहिए। पाप कर नहीं सकता होता? नहीं, ये बोले कि वो आप मतलब श्लोक की खूबसूरती को समझो। भगवान बोले हैं कि निराश्रिय तचितात्मा, मतलब वो कामना शून्य होके उनके चित्त जो है संयत रहता है, चितात्मा। त्यक्त सर्व परिग्रह, वो सब प्रकार की परिग्रह से शून्य रहते हैं, ठीक है। परिग्रह हो गया मतलब इच्छा रखना या मतलब याचना करना या अपनी इंद्र तृप्ति को बढ़ाते रहना कि मुझे वो करना है, वो करना है, ये गाना है, वो गाना है, ये सब परिग्रह में आ जाता है। मतलब परिग्रह शब्द का जो इसमें संस्कृत की जो डिक्शनरी के अंदर से परिग्रह में बहुत उसमें आता है, किसी भी प्रकार की वस्तु ग्रहण करना अगर आपकी इच्छा है तो परिग्रह हो गया। उसमें आ जाता है संपत्ति ग्रहण करना, स्त्री ग्रहण करना, परिवार को अनुग्रह, या इस सब चीज को परिग्रह कहा जाता है। भले ये जो परिग्रह जो सब कुछ छोड़ रखा है वो निराश कामना शून्य होकर जिनका चित्त और देह संयम है और परिग्रह शून्य है और वो सभी प्रकार की भोग सामग्री का परित्याग कर चुका है, केवल शरीर रक्षा के लिए कर्म करता है, वो सब मतलब पापग्रस्त नहीं है। पाप शब्द क्यों आया? अगर उन्होंने चित्त मतलब उन्होंने कामना शून्य है और सब प्रकार की भोग सामग्री से निवृत्त है, मतलब हो चुका है, फिर भी अगर वो पाप करता है, फिर भी पाप कैसे कर सकता है? मन में कर सकता है। सर मन में कैसे पाप करें? मतलब वो कर्मेंद्रिया में भले ही ना करे, क्योंकि वहां पर भगवान बताते हैं कि नहीं तो क्यों कह रहे हैं कि उसको पापग्रस्त नहीं होगा। अगर तुम कह रहे हो कि वो काम तो कर रहा है और लेकिन उसका सारे दोष माफ, इसका मतलब काम करते करते दोष कर रहा है तभी तो कोई दोष माफ। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसका दोष माफ शब्द आप बोल क्यों रहे उसको? समझे कि नहीं? लेकिन सर जिसके अंदर आसक्ति नहीं है उसके अंदर पाप कैसे आएगा? पाप शरीर जब तक है पाप कैसे भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पाप से ही तो शरीर बना है। अगर आपका पाप नहीं है आप ये शरीर धारण क्यों करोगे?
मनुष्य शरीर जो हम लोग जो जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो पहले आप जन्म होना एक पाप का फल नहीं क्या? बूढ़ा होना, बीमार होना, ये सब क्या है? पाप का फल नहीं है वो सब। वही तो कह रहे हैं, इसका मतलब शरीर में पाप रहता है, लेकिन सिर्फ पूर्व जन्म का रहता है ना, किसी भी जन्म का भी हो, लेकिन आप ही का तो है, क्या हुआ? लेकिन जब वो निष्काम कर्म करने लग गया फिर वो पाप कैसे कर सकता है? हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो इस प्रकार, हाँ, दो अर्थ में आ सकता है ऐसा। केवल हम नहीं कह सकते पिछले जन्म का उसके पाप उसके साथ है, इस जन्म में कुछ नहीं करा, इस जन्म में भगवान तो बता दिए कि वो निराशी है, आशा कुछ नहीं है उसके अंदर, कामना है नहीं, जिसका चित्त और देह संयत है, चेतना भी संयत है और उसका देह भी संयत है, फिर वो सभी प्रकार की भोग सामग्री का ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। फिर वो क्या करता है ना, केवल शरीर को रक्षा करते हुए अगर पाप करता है तो पाप का भागी नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसका अर्थ अलग अलग महात्मा अलग अलग प्रकार बताया है, ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो यह जो आत्मा है, जो हमारा स्थूल देह है, शरीर है, शरीर के निर्वाह के लिए अगर असत प्रतिग्रह आदि कर्म अगर होता है, शरीर को पालन करते करते कभी असत प्रतिग्रह हो गया, जो करना नहीं चाहिए, अगर आप उस प्रकार प्रतिग्रह कर लिया, आपने परिग्रह कर लिया, ले लिया, ऐसा करने पर उन्हें पाप नहीं होता। मतलब इसमें और अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, मतलब जीवन निर्वाह के लिए अगर असत दान आपने कहीं ले लिया, सत व्यक्ति से नहीं असत व्यक्ति से ले लिया, मान लो आप जानते हो कि एक बंदा जो है काफी लोभी है या विषयासक्त है, लेकिन जिंदा रहने के लिए आप उसके घर का अन्न ले लिए, जबकि ये त्यज्य है, लेना नहीं चाहिए, तो फिर उसका जो फल आपको प्राप्त नहीं होगा, समझे? वैसा तो नहीं कहोगे, जैसे एक साधु बोलते थे ना कि अगर आप जिस जगह में आप जाना चाहते, प्रचार के लिए उनको भेज रहे थे और वहाँ कुछ नहीं मिलता है, हमें वहाँ तो सिर्फ नॉनवेज मिलता है, तो बोले अगर कुछ नहीं मिलता, शरीर रखने के लिए ले सकते हो, उसमें पाप नहीं लगता, लेकिन यहाँ आके नहीं ले सकते। कहने का मतलब, जैसे श्रीधर स्वामी पाद इसके ऊपर लिखे हैं कि जैसे कोई साधु मान लो उस शरीर रक्षा के लिए किस जगह में, खाली बॉडी के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन अगर लिया है, मान लो कहीं उन्होंने ये लिखे थे कि जब प्याज लहसुन खा लिया तो उसमें उसको साधु को उसका फल, पाप का फल नहीं भुगतना पड़ता, ठीक है। इसमें मतलब जो रामानुजपाद बताते हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रह, यहाँ पर जो मतलब सब प्रकार की उसका परिग्रह को जो त्याग करा है, वो मतलब परिग्रह का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की वस्तु को ग्रहण नहीं करता। तो फिर क्या होता है ना, केवलम शरीरं एव कर्म कुर्बन किल्बिषम संसारम न माप्नोति, वो ये दुखपूर्ण संसार को दोबारा प्राप्त नहीं होता, समझे? मतलब वो अगर कर्म तो करता है, कर्म करने के बाद भी मान लो वो पाप अगर करता भी है, वो पाप उसको, क्योंकि वो शरीर के लिए कर रहा है, तो उससे फल उसको प्राप्त नहीं होगा। ये बात श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर त्यक्त्या सर्वे परिग्रहा येन सह, जो मतलब जो भाग्य वस्तु, जो भोग्य वस्तु है, उनको त्याग किया हुआ है, वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें जब अगर हम लोग कर्म करते हुए असत कर्म कैसे हो जाता है, साधुओं के थ्रू होता है। कभी कभी हम लोग तो क्या यहाँ पर कर्म करें, हाँ हम लोग भी साथ भी हो सकता है। जैसे मान लो तुम कर्म कर रहे हो, जैसे तुमने बताया कि किस जगह में मान लो उन्होंने इस प्रकार पैसा मतलब मुझे पकड़ा दिए थे, है ना, वो क्या होता है ना, वो हमारा कर्म का पैसा नहीं है, असत धन हो जाता है। अगर शरीर निर्वाह के लिए तुम ले गए तो उसमें कुछ नहीं, दोष नहीं लगेगा। लेकिन उसको पैसा आया, उसको मान लो मैं फोन खरीदूंगा, क्या कुछ और कुछ कपड़े खरीद लूंगा, तो उसमें इंद्र तृप्ति के वजह से दोष हो जाएगा उसमें। मतलब इस बात को इन्होंने साधु लोग इसी बात को मतलब महात्मा लोग विचार कर रहे हैं कि कभी कभी क्या असत उपाय से, जैसे मान लो आप ऐसे जगह में फंसे हो
वहां पर खाना पीना कुछ नहीं है, मतलब जिस जगह से मान लो जिस जात लोगों को हम बात तक नहीं करते, छूते नहीं, हम उनके पानी पीना, उनके घर पे खाना, ये वर्जित है। लेकिन अगर इस प्रकार है कि अगर नहीं खाओगे तो आपके पास कोई साधन नहीं है, उस केस में फिर आपको दोष नहीं लगेगा, समझे। लेकिन सर तो आपातकाल धर्म हाँ, आपातकाल में, आपातकाल की बात कहा जा रहा है, आपातकाल के धर्म कहा जा रहा है। तो जो अकर्म, जो जो मतलब अधर्म एवं अधर्म किलबिश, लेकिन यहाँ पर जो मधुसूदन सरस्वती पाद बताते हैं कि अधर्म किलबिश होता है, धार्मिक किलबिश भी होता है, दोनों ही संसार के बंधन के कारण है। धार्मिक किलबिश मतलब धार्मिक धर्म को पाप बोले हैं। क्यों? अगर तुम मुक्त पाना चाहते हो, अगर तुम इस संसार से उद्धार पाना चाहते हो, और लेकिन तुम यज्ञ कर रहे हो स्वर्ग जाने के लिए, या तुम पुण्य कर रहे हो मुझे कुछ प्राप्त हो, या तुम ऑफिस में कर्म कर रहे हो कि मुझे हमारा ये कर्म करके मुझे इंसेंटिव मिलेगा और इस पैसे से मैं कुछ खरीदूंगा, अगर तुम उद्धार पाना चाहते हो तो ये भी तुम्हारे लिए बंधन हुआ कि नहीं। मतलब वो फल भुगतने के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, मतलब नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये मतलब कह रहे हैं कि महात्मा की दोनों ही हमें बंधन दे सकता है। एक तो है हमारा जो अधर्म रूपी किलबिश, जो कि हम लोग जो करते हैं असत पाप, एक धार्मिक वृत्ति भी हमें रोकता है ऊपर जाने में या भगवत धाम जाने में, वो भी हमें बंधन देता है। अगर कोई कहेगा, मतलब युवा व्यक्ति जैसे कोई कहेगा तुम्हें कि तुम इनको एक व्रत करो, तुम्हें सुंदरी स्त्री प्राप्त होंगे, तो आप अगर वो करने पड़े लगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपना कर्म कर रहे हो, तो फिर आप उद्धार पाने के लिए कर्म नहीं करा, ये भी आपको बंधन देगा कि नहीं। अगर इस जन्म में आपने पूरा नहीं कर पाया व्रत, उसको पूरा करने के लिए आपको दूसरा जन्म देंगे, क्योंकि आपने संकल्प कर लिया मन में कि मुझे वो सुंदर स्त्री चाहिए, लेकिन इस जन्म में आपको नहीं मिला, अगले जन्म में मिलेगा, उसके तीसरे जन्म में मिलेगा। तब तक फिर आपने कुछ और चीजें आपके मन में आ गया कि ये करूंगा तो मुझे अच्छा घर मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा, तो उसका में फंस गए। तो इस प्रकार ये दोनों ही बंधन देते हैं, समझे कि नहीं। अगर आप पाप करो चाहे पुण्य करो, दोनों से ही बचना चाहिए। इसलिए मतलब यहां पर जो संपूर्ण भोग का जो परित्याग करा है, केवल शरीर की स्थिति के लिए कर्म करता है, शास्त्र जो उसको कहता है कि वो कर्म नहीं करता, उस प्रकार लोग कर्म नहीं करते। इसलिए जो श्लोक में बताया गया है कि निराश्रय तच्चितात्मना त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वाद नोप्नोति किल्बिषम्। मतलब उनका जो चित्त जिसका संयम है, काम शून्य है, और उन्होंने सभी प्रकार की भोग सामग्री को परित्याग करा है, फिर भी ऐसे पुरुष केवल शरीर रक्षा के लिए जो कर्म करते हैं तो पापग्रस्त नहीं होते। आप जानते हो जो राजा जो यज्ञ करते हैं, क्षत्रिय होते हैं, राज्य की समृद्धि के लिए देवताओं को प्रसन्न रखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास तो छोटा मोटा राज्य तो नहीं होता, पूरे पृथ्वी होता है उनके पास। अगर वो नहीं करेंगे तो पृथ्वी में बारिश कैसे होगा, इंद्र देवता प्रसन्न करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। लेकिन जब वो राज्य जो जैसे युधिष्ठिर महाराज हो गए और प्रियव्रत महाराज जब पूरे शासन करते थे पूरा धरती को, वो लोग क्या करते हैं, यज्ञ जब होता है, यज्ञ का जो फल है, फल जब मतलब राजा आपको ये करोगे तो आपको इस प्रकार के राज्य में मतलब सुख आने के साथ साथ आपको भी सुख सब प्राप्त होगा। उसी समय वो कहते हैं कि मेरा जो सारा फल को मैं अर्पण कर देता, मुझे नहीं चाहिए, वही आहुति में दे देते थे वो लोग कि मुझे कुछ फल नहीं चाहिए, मतलब वो अपने आप वापस कर देते थे। तो वो कैसे, वो मतलब पहले से ही वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग निष्काम हो गए तो भगवत धाम ही जाएंगे, और जो लोग आसक्त हो जाते हैं तो वो भगवत धाम नहीं जा पाते हैं। आपका मतलब ये है कि जो भी काम है, जो भी परिस्थिति है, जो भी काम तो कर लो, बस किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हाँ, इसमें माइनस होगा या प्लस होगा, हाँ, यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, दोनों स्थिति में बिल्कुल स्थिर रहे।
तब वो जो है ये तो तब हो सकता है जो दैनिक भगवत गीता की अध्ययन करे, भगवत गीता की स्मरण करे, भगवान जैसे अर्जुन जी कैसे करे थे कर्म उनको याद करे, तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे कर्म भगवान जैसे बताए हैं वैसे कर्म कर सकता है। किसी को ध्यान नहीं देना है। हमारी सोच में कई बार क्या होता है, बड़ों की होते हैं, नहीं मैंने तुम्हारा मत करो, बस तुम भी आदमी करो, यही बात है। एक पार्टी आपकी से वोट है, दूसरी पार्टी डिफाइंड करने आ, तो कई बार जो पार्टी वोट में आपकी पूरी ताकत से तैयारी करते हैं, पूरी बहस करते हैं, और आखिर में जज कहता है डिसमिस, पार्टी खड़ी होती है वो, लेकिन जो वकील होता है वो पता क्या करता है, वो ये नहीं कहता सर ऐसे क्यों कर दिया, वो कहता है थैंक यू माय लॉर्ड, हाईली ऑब्लाइज, हाईली ऑब्लाइज, क्योंकि कर्म करता है वो। यार देखो पटिशन डिसमिस, हाईली ऑब्लाइज, तो क्योंकि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, भाई इसने बताया मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया, और भाई तो आप जानो वो जाने, मैंने तो अपनी ड्यूटी कर और चला जाता है। तो सर इसको कैसे डिफाइन करें? वो कर्म होता है, मतलब उसने निष्काम कर्म किया था। किसने? वकील ने। वकील ने जो है यहाँ पर पहले तो फीस तय कर लेता है वो, तो वो इसलिए वहां पर जो कर्म वहां पर करा वो तो भगवत कर्म तो हम नहीं मान सकते, लेकिन वो जो भी उन्होंने हाईली ऑब्लाइज करके आ गया, उन्होंने उस वहां पर कुछ सीखा, वो सिखाए, उसको सीखना ही उसका ज्ञान है। अगर वो उसमें अपने दिल मतलब मायूस हो जाएगा, वो सीख नहीं पाएगा कि एक्चुअली इसमें क्या करने से और मैं आगे या जज को मैं प्रसन्न कर पाता। लेकिन जब वो हारे होते हुए भी जब हाईली ऑब्लाइज कर चुपचाप मतलब पल्ला झाड़ देता है, तो उसमें भी वो कुछ सीखता है। नो डाउट, लेकिन हमें बड़ी अच्छा लगता है कि जज ने इसको 2 घंटे तक सुना और आखिर में कह देना देश में, और वो रिटर तो मतलब हम यही सोचते हैं भाई ये बाहर जाके क्लाइंट को यही बोलेगा भाई मैंने तो पूरी कोशिश करी है वो जज में। हाँ, लेकिन सर ये कैसे कि मतलब सर ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, क्या कि मतलब आप इतनी मेहनत करो और उसका तो फल ना मिले। फल के लिए मना किया गया ना, नहीं फल ना मिले और फिर भी आप कितने प्यार से निकल जाए, इसमें बड़ी बात नहीं। उनको तो फल मिल गया ना, पैसे तो उनका फल था उनका फल मिल गया, पहले ले लेते इसलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवद गीता की